हेलो फ्रेंड्स, मैं अलका आपका फिर से स्वागत करती हूँ अपनी यूट्यूब चैनल अंग्रेजी में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पार्ट 2। तो जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होते क्या हैं, डेफिनेशन के थ्रू समझा था, कुछ छोटे मोटे हमने रूल्स भी देख लिए थे। आज उन्हीं रूल्स को हम एक्सपेंड करके इलेबोरेट करके फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को हम कैसे सॉल्व करते हैं या कैसे एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में चेंज करते हैं। तो चलिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सीखते हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि टेंसेस को हम इंटरचेंज कर देंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट को हम बना देंगे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम बना देंगे क्या, सब्जेक्ट। इसी प्रकार से हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। हमने कुछ छोटू मोटू से रूल्स पढ़ लिए थे लास्ट वीडियो में, अब हम उनको इलेबोरेट करके पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारे देख लेंगे टेंसेस। तो टेंसेस में हमारा सबसे पहले आ जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो जब एक्टिव वॉइस में आपका क्या रहेगा, सेंटेंस रहेगा, तो या तो वर्ब में फर्स्ट फॉर्म रहेगी या फिर उसमें वर्ब में एस या ईएस लग जाएगा। ठीक है, ऐसा ही होता है। इसके बाद अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो डू या डस के साथ नॉट लगता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है। तो जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करेंगे तो वहां पर हम लिख देंगे इज एम आर, मतलब डू या डस की जगह हम लिख देंगे इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की जो हमने यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगाई थी उसको हम चेंज कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे किसमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म में। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको पता है इज एम आर का इस्तेमाल किया जाता है, प्लस वर्ब में आईएनजी का इस्तेमाल किया जाता है किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस में। जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यानी कह सकते हैं एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज करेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या चेंज आएगा, इज एम आर एज इट इज रहेगा, प्लस बीइंग, बी के साथ आईएनजी बीइंग, यानी यहाँ पर जो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा रहे थे वहां पर हम उसे कन्वर्ट कर देंगे और बी के साथ आईएनजी का इस्तेमाल कर देंगे, प्लस उसके साथ क्या आ जाएगा, हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ। तो प्रेजेंट परफेक्ट का रूल क्या होता है, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वहां पर हमारा आ जाएगा हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी थर्ड फॉर्म यहाँ भी सेम थी और यहाँ पर भी हैज हैव यहाँ पर भी सेम था, यहाँ पर भी, यहाँ पे हमने एक चीज एड ऑन कर दी, वो है बीन, हैज बीन या फिर हैव बीन, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम यहाँ पर लगा देंगे। सिर्फ 3 ही प्रेजेंट के टेंसेस हैं जिनमें हम चेंजेस लाएंगे। ऐसे ही अब आ जाएंगे हम पास्ट की तरफ। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट का फर्स्ट होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें हम इस्तेमाल करते हैं किसका, वर्ब की सेकंड फॉर्म का। और जब भी हम उसमें नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे तो डिड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम प्रेजेंट में डू डस का इस्तेमाल करते हैं, का इस्तेमाल करते हैं नॉट के साथ, और हम इस्तेमाल करते हैं किसका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। ये होता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट का रूल। वहीं हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या रूल हो जाएगा, वॉज या वर, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमारा वॉज या वर आ जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर आ जाएगी। अब हम आ जाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है, या कह सकते हैं रूल हमें ऑलरेडी पता है, वॉज या वर आ जाएगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वॉज या वर यहाँ पर एज इट इज रहेगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। जैसे हमने यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस में प्रेजेंट में बी के साथ आईएनजी लगाया था, वैसे ही हम यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस में भी बी के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। वहीं हम यहाँ पर भी जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज किया था हैज हैव के साथ बीन का इस्तेमाल, वहीं यहाँ पर भी हम हेड के साथ बीन का इस्तेमाल कर देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आ जाएंगे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पे। पास्ट में ये 3 थे, प्रेजेंट में 3, अब हम आ जाएंगे फ्यूचर पे। तो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, शैल और विल का, यही हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। प्लस इंडेफिनिट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। वहीं जब हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो शैल विल के साथ हम क्या लगा देंगे, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट पे आ जाएंगे अब हम, शैल विल हैव,
हमें ऑलरेडी पता है कि जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रूल होता है उसमें शैल, विल प्लस हैव का हम इस्तेमाल करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल कर लेंगे विल या शैल के साथ हैव बीन का, यानी हैव के साथ यहाँ पर क्या हमारा एड ऑन हो जाएगा, बीन। तो बीन का हम इस्तेमाल कर देंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। तो जैसे कि हमने यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है कि कॉन्टिन्यूअस जहां पर भी आएगा वहां पर हम बी के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो हैव के साथ हो, चाहे वो इज एमआर के साथ हो, चाहे वो वॉज वर्ब के साथ क्यों ना हो। लेकिन जहां पर हम हैज हैव हैड का इस्तेमाल करेंगे वहां पर हम हैज हैव हैड के साथ किसका इस्तेमाल करेंगे, बीन का इस्तेमाल करेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि जहां पर भी हैज हैव हैड आएगा वहां पर हम लिंकिंग वर्ब बी का इस्तेमाल करेंगे, और जहां पर भी कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस आ जाएगा वहां पर हम बी में आईएनजी यानी लिंकिंग वर्ब बी के साथ हम आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे वो हम देखेंगे। अगर सेंटेंस डू या डज से स्टार्ट हो रहा है तो हम उसको डू या डज को कन्वर्ट कर देंगे इज एम आर में, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। सेकेंड पॉइंट है हमारा इज एम आर। तो जब इज एम आर से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा तो हम पहले इस्तेमाल करेंगे इज एम आर का प्लस फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद बी के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है हमारा डिड। जब भी सेंटेंस डिड से स्टार्ट हो रहा होगा तो हम डिड को हटाकर वहां पे वॉज वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारा सेंटेंस वॉज या वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो हम वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग यानी बी में आईएनजी का इस्तेमाल प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। जब हमारा सेंटेंस हैज हैव या हैड से स्टार्ट हो रहा है तो हम हैज हैव हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम इज एम आर या वॉज वर्ब का इस्तेमाल करेंगे तो बी यानी लिंकिंग वर्ब बी के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब भी हम हैज हैव या हैड दिखेगा हमें, जब हम हैज हैव हैड का इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर हम बीन का इस्तेमाल करेंगे। अब आ जाता है हमारा WH क्वेश्चन या WH वर्ड जिसे हम कह देंगे। तो WH में हमारे आ जाते हैं कौन कौन से क्वेश्चन, हु, whom, whose, how, ये सारे एटसेट्रा, ये सारे हमारे वर्ड्स किसमें आ जाते हैं, WH वर्ड में या WH वर्ड वाले क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे WH वर्ड का, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब यानी इज एम आर वॉज वर्ब हैज हैव हैड में से इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का। और इन सेंटेंसेस को सबको कंप्लीट करने के बाद जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है वो है क्वेश्चन मार्क, जिससे हम पहचानते हैं कि ये सेंटेंस कैसा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इससे रिलेटेड और बाकी सारे एक्टिव वॉइस से रिलेटेड एग्जाम्पल्स। तो चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं और सीखते हैं और ज्यादा अच्छे से बेहतर तरीके से एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट एग्जाम्पल ले लिया है आई बाउट अ पेन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिफरेंशिएट कर लेंगे कि आई तो हो गया यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट, बॉट हो गया हमारा यहाँ पर वर्ब, और पेन हो गया यहाँ पर हमारा क्या, ऑब्जेक्ट। तो अब हम इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे पैसिव वॉइस में वो हम सीखेंगे। यहाँ पर वर्ब की कौन सी फर्स्ट फॉर्म तो है नहीं, इसका मतलब क्या है, ये पास्ट का सेंटेंस होगा। तो ये हमने पता कर लिया कि अगर फर्स्ट फॉर्म नहीं है तो ये सेंटेंस किसका है, पास्ट का। तो हम यहाँ पर एज ऑक्सिलरी वर्ब किसका इस्तेमाल करेंगे, वॉज या फिर वर का, क्योंकि पास्ट में हम वॉज वर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर आईएनजी नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, तो इसका मतलब हम बी प्लस आईएनजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम सिर्फ वॉज या वर्ब का इस्तेमाल करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। तो चलिए जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो हम कैसे करेंगे, अ पेन was bought by me। तो यहाँ पर ये हमारा पेन क्या हो गया, सब्जेक्ट की भूमिका ले ली हमारे पेन ने, यानी सबसे पहले हमारा ये क्या था, पेन यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट में ट्रांसफर हो गया। वॉज हो गया हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, बॉट हो गया हमारा मेन वर्ब, और बाय के साथ मी हो गया हमारा क्या, ऑब्जेक्ट। तो जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे
तब हम इस्तेमाल करेंगे किसका, बाय का। मतलब जब भी हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट से पहले हम इस्तेमाल करेंगे बाय का। इसी प्रकार मैंने आपको एक छोटी सी टेबल बताई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमें कुछ भी सब्जेक्ट दे रखा है तो जब भी हम उसे ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो उसके लिए मैंने एक छोटी सी टेबल बताई थी जिसमें मैंने बताया था आई का मी हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, ही का हिज हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा। इस तरीके से मैंने आपको एक टेबल सिखाई थी। नीचे लिंक दिया हुआ है हमारी फर्स्ट वीडियो एक्टिव और पैसिव वॉइस का। अगर आपको ये अधूरी लग रही हो तो आप पहले वहां जाकर देख लीजिए कि किसको हम किस में चेंज करते हैं, उस हिसाब से हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट था, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। जब हमने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज किया तो हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, यानी अ पेन वॉज का इस्तेमाल हमने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये सेंटेंस किस में है, पास्ट में है। क्योंकि यहाँ पर वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म होती तो ये सेंटेंस होता किस में, तब प्रेजेंट में। लेकिन यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल नहीं हो रही है तो ये सेंटेंस कैसा हो गया, पास्ट में। और जब हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल नहीं हो रही है, इसका मतलब सेंटेंस पास्ट में है, तो उसके दौरान हम इस्तेमाल किसका करेंगे, वॉज या वर का। अगर यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म दी होती बाय तो हम इस्तेमाल करते इज, एम या फिर आर का। उसके अकॉर्डिंग हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते। क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म नहीं है और ना ही आईएनजी दिया हुआ है वर्ब में, तो ये कंटिन्यूअस का भी क्या नहीं रहा, एक्टिव वॉइस नहीं रहा, सेंटेंस नहीं रहा। तो यहाँ पर हम बीइंग का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। तो हमारा एक्टिव वॉइस को जब हमने पैसिव वॉइस में चेंज किया तो ये हो गया हमारा अ पेन वॉज बॉट बाय मी। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में लिखा है शी राइट्स अ लेटर। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा अ लेटर इज क्योंकि यहाँ पर क्योंकि वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस जब भी लग जाता है तो वो हो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस का हमने रूल क्या देखा था कि इज, एम, आर क्या कर देंगे, हम यहाँ पर लगा देंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाय, और उसके बाद शी को हम किस में चेंज करते हैं, हर में, बाय हर। अब उसी के साथ आ जाते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो आ जाएगा अ सॉन्ग, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब इसका इज ही रहेगी तो इज। सिंगिंग लिखा हुआ है तो हम क्या लगाते हैं, बीइंग, बी में आईएनजी का इस्तेमाल कर देंगे, बीइंग। सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, संग, बाय क्या हो जाएगा, शी को हम जब कन्वर्ट करेंगे हर। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा आई हैव बॉट अ कार। तो पहले ले लेंगे हम अ कार। हैव की जगह क्या लगा देंगे हम, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज बीन। बॉट यानी हैज बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट, आई की जगह क्या आ जाएगा, बाय मी। नेक्स्ट है आपका रवि स्टोल माय पेन। तो माय पेन वॉज स्टोलन बाय। रवि की जगह हम हिम भी लिख सकते हैं और रवि की जगह हम रवि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे हिम या फिर रवि, दोनों में से हम किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पर वर का इस्तेमाल हुआ है और आईएनजी का इस्तेमाल हुआ है, यानी ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या चेंजेस लाते हैं, तो क्रिकेट वर है, वॉज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम हेल्पिंग वर्ब लगा लेंगे या कह सकते हैं हम ऑक्सिलरी वर्ब लगा लेंगे। हेल्पिंग वर्ब लगाई, उसके बाद क्या आता है, बीइंग, बी में आईएनजी प्लस क्या हो जाएगा हमारा, क्रिकेट वॉज बीइंग। प्ले की क्या हो जाएगी, प्लेड बाय। बॉयज भी लिख सकते हैं या फिर हम लिख सकते हैं देम, ठीक है, क्योंकि बॉयज बहुत सारे तो देम हम लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं हम बाय बॉयज, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम शी हैड रिटन अ लेटर। हैड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट। अ लेटर हैड बीन
अगर हैज हैव होता तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव को चेंज करते, क्योंकि यहाँ पर हैड है तो हम हैड का ही इस्तेमाल करेंगे। अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हर। अब आ जाएंगे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। आई शैल प्ले फुटबॉल, तो फुटबॉल शैल के साथ या विल के साथ हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हमने क्या देखा था उसमें टेबल में कि शैल और विल के साथ हम इस्तेमाल करते हैं बी का। तो यानी शैल हमने आई के साथ इस्तेमाल किया, लेकिन फुटबॉल के साथ हम क्या करेंगे, विल। फुटबॉल विल बी प्लेड बाय मी। आई होप जितने भी मैंने एग्जाम्पल समझाए आपको समझ में आए होंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ। तो चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा शी कुक्स फूड, तो फूड इज कुक्ड बाय हर। अब ये जो हमारा सेंटेंस है ये थोड़ा सा यूनिक है। क्यों? क्योंकि इसमें मी और पेन ये दो ऑब्जेक्ट दिए, ऑब्जेक्ट नंबर 1 और ऑब्जेक्ट नंबर 2। इस सेंटेंस को हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट तरीका है हमारा ही गेव मी अ पेन। गेव दिया हुआ है यानी सेकंड फॉर्म दी हुई है, तो ये क्या हो गया, पास का सेंटेंस हो गया। तो इसे हम जब कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे अ पेन वॉज गिवन टू मी बाय हिम। ये हो गया आपका फर्स्ट सॉल्यूशन इस एग्जाम्पल का। अब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट फर्स्ट। हमने ऑब्जेक्ट सेकंड के द्वारा यानी पेन के थ्रू इसको सॉल्व कर लिया। अब हम मी के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे। तो मी के थ्रू जब हम लेंगे तो मी को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, आई। तो आई वॉज, क्योंकि गेव है सेकंड फॉर्म में तो वॉज आ जाएगा। आई वॉज गिवन अ पेन बाय हिम। यानी डबल ऑब्जेक्ट वाला जब भी आपको सेंटेंस आएगा तो हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर पाएंगे ऑब्जेक्ट सेकंड के थ्रू, और ऑब्जेक्ट फर्स्ट के थ्रू भी हम ऐसे सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे एग्जांपल्स आपको बहुत ज्यादा देखने को अपने एग्जाम्स में मिल जाएंगे। अब मैंने यहाँ पर नोट डालकर दो चीजें लिखी हुई हैं कि जब भी मॉडल वर्ब के साथ यानी विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो हम एक्टिव सेंटेंस को या कह सकते हैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए क्या चेंज लाएंगे उसके अंदर, यानी हम विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू के साथ लगाएंगे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके द्वारा हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। यानी रूल क्या हो जाएगा हमारा, जब भी मॉडल्स दिए होंगे तो हम मॉडल्स के जस्ट बाद बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। वैसे ही जब हमें इन्फिनेटिव दिया होगा तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब दी होगी तो हम यहाँ पर भी टू के साथ बी का इस्तेमाल करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा एक नोट था जिसके थ्रू आपको थोड़ी सी एक हिंट मिल जाएगी कि जब भी हमें मॉडल्स दिए होंगे या इन्फिनेटिव्स दिए होंगे तो हमें कैसे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। इस नोट में हम एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेंगे जो कि है हमारा कि जब भी हमारा सेंटेंस हु दे रखा होगा या फिर हुम के साथ स्टार्ट हो रहा होगा तो हम हु को बाय हुम में कन्वर्ट कर देंगे और हुम को हु में कन्वर्ट कर देंगे। इसी के साथ हम इन दोनों से ही रिलेटेड एक एक एग्जांपल्स देखेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा हु पेंटेड दिस ब्यूटीफुल पिक्चर। तो जैसे कि हमने देखा कि हु को हम बाय हुम में चेंज कर देंगे तो सबसे पहले हम बाय हुम लिखेंगे, उसके बाद पेंटेड यानी पास्ट का है तो पास्ट में हम क्या लगाते हैं, वॉज या वर, तो हम यहाँ पर वॉज का इस्तेमाल कर देंगे। बाय हुम वॉज दिस ब्यूटीफुल पिक्चर पेंटेड। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी WH क्वेश्चन वर्ड से जब हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा होगा तो सबसे पहले हम WH वर्ड लिखेंगे, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, जो हमें सब्जेक्ट लिखना है यानी जो हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट किया होगा वो वाला सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद बचा हुआ सेंटेंस हम उतार देंगे। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है हु हैज द प्रिंसिपल ऑनर्ड। तो यहाँ पर हुम है तो हुम को हम किस में चेंज कर देंगे, हु में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हु, उसके बाद हैज दिया हुआ है तो हैज बीन
ऑब्वियसली हमने 2 बार पढ़ चुका है कि जब भी हैज या हैव दिया होगा तो हम हैज या हैव के साथ हैज बीन या हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। whom को हमने चेंज कर दिया whom में, हैज को हमने चेंज कर दिया हैज बीन में। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, द प्रिंसिपल ऑनर्ड। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ऑनर्ड, तो हम लिख देंगे ऑनर्ड। सब्जेक्ट क्या है हमारा, बाय द प्रिंसिपल। इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना इंपॉर्टेंट है, उसी से हमें आइडेंटिफाई होता है कि ये जो सेंटेंस है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। आई होप जो मैंने 3 नोट्स आपको बताए हैं, नोट नंबर 1 कि मॉडल्स के साथ जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो हमें मॉडल्स के साथ प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। इन्फिनेटिव टू यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू जहां पर भी आएगा तो वहां पर हमें टू के साथ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। थर्ड पॉइंट कि जब भी हमें हु या हुम दे रखा होगा तो हु को हम बाय हुम में और हुम को हु में हम चेंज कर देंगे। उसके 2 एग्जांपल्स ये रहे। बाकी हम आगे बढ़ते हैं और कुछ डिफरेंट और न्यू एग्जांपल्स को सीखते हैं, एक्टिव और पैसिव वॉइस को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का, डज शी कुक द फूड। तो जहां पर भी मैंने बताया था डू या डज का इस्तेमाल हो जाएगा, वहां पर हम इस्तेमाल करेंगे किसका, इज एम आर का। शी के साथ हमारा आता है इज, लेकिन हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो फूड के अकॉर्डिंग दिखेंगे, तो फूड के अकॉर्डिंग भी हमारा क्या आ जाएगा, इज द फूड कुक्ड बाय हर। ये हो गया हमारा इसका सॉल्यूशन। सेकंड है हमारा, आर दे क्लीनिंग द रूम। क्लीनिंग यानी आईएनजी आ गया, तो ये क्या हो गया हमारा कंटिन्यूअस टेंस हो गया। आर भी आ गया है तो हमारा ये हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसके अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे, द रूम के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सबसे पहले, तो क्या आ जाएगी, इज द रूम, बी है क्लीन है और आईएनजी लगा हुआ है तो बीइंग, इज द रूम बीइंग क्लीन्ड बाय देम। दे का क्या हो जाता है आपका। नेक्स्ट है आपका, डिड एलेक्स राइट द लेटर। डिड आ गया है यहाँ पर, तो मैंने क्या बताया था कि डिड होगा तो हम सेंटेंस की शुरुआत किससे करेंगे, वॉज या वर से। तो लेटर एक है तो वॉज, ठीक है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो वॉज द लेटर। उसके बाद क्या है, राइट यानी फर्स्ट फॉर्म है तो इसको थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, रिटन। उसके बाद आ जाएगा आपका बाय, किसके द्वारा, एलेक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, वॉज रोज वॉशिंग द डिशेज। डिशेज है SIES है, ING है, वॉज है, तो हमें क्या पता चल गया कि कॉन्टिन्यूअस का है लेकिन पास कॉन्टिन्यूअस का है, तो हम इसे कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, डिश इज, यानी प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हम लगाते हैं वॉज या वर। यहाँ पर आ जाएगा वर द डिशेज बीइंग, वॉश का हो जाएगा वॉश्ड बाय रोज। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, हैव दे कुक्ड द फूड। तो फूड के साथ कुक्ड है और हैव है, तो यानी हैज हैव, हेड के साथ हमें क्या लगाना था, बीन, तो हम इसमें लिखेंगे हैव द फूड बीन कुक का क्या हो जाएगा, कुक्ड का क्या रहेगा, कुक्ड बाय देम। दे का क्या हो जाएगा, देम। नेक्स्ट है आपका, व्हाई डिड शी पनिश यू। तो यू है आपका ऑब्जेक्ट, वाई यहाँ पर आ गया है यानी WH वर्ड आ गया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा WH वर्ड ही, जैसे कि हमने देखा था, WH वर्ड लिख दिया। डिड दिया हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग हमें पता चल गया कि पास का टेंस है, तो डिड के स्थान पर हम यूज करेंगे वॉज का या वर का, लेकिन यू के साथ वॉज नहीं वर आता है तो यहाँ पर वर आ जाएगा। उसके बाद है हमारा सब्जेक्ट, जैसे कि मैंने बताया था सब्जेक्ट है आपका यू, वाई वर यू। उसके बाद आ जाएगी हमारी क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म, पनिश्ड बाय, क्या बच गया, शी, यानी क्या आ जाएगा, हर। तो वाई वर यू पनिश्ड बाय हर। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है आपका, हु रोट दिस लेटर। तो दिस लेटर के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, और रोट है
तो इसका मतलब ये प्रेजेंट होने से रहा, तो इसका मतलब ये क्या है, ये पास्ट टेंस है। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम बाय whom was this letter written। तो जब भी हमारा हु से स्टार्ट हो रहा होगा एक्टिव वॉइस, तो हम बाय whom के द्वारा ही पैसिव वॉइस में से चेंज करेंगे। हु इनवाइटेड यू, तो बाय whom आर यू इनवाइटेड। नेक्स्ट है हमारा whom हैज द पुलिस अरेस्टेड, तो इसको हम चेंज कर देंगे whom को who में, who को whom में और whom को who में, यही हमारा इसका क्या है, रूल है। तो who को हम किस में चेंज करेंगे, who में। who हैज बीन, हैज है तो हैज बीन लग जाएगा, हैज बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस। नेक्स्ट है हमारा व्हाट डिड शी बाय, तो क्या है हमारा पहले क्वेश्चन वर्ड, तो व्हाट, डिड है तो वॉज आ जाएगा, बाय की थर्ड फॉर्म बॉट बाय हर। आई होप मेरे एक्टिव पैसिव वॉइस के इस वीडियो में आपको मैंने जितना भी समझाया है समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही न्यू टॉपिक्स को सीखने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू।